बेटा आज हम कबीर और रहीम के दोहे करेंगे पार्ट 5 पे। तो पहले मैं आपको इनके मीनिंग समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि दोहे होते क्या हैं। दोहे होते हैं जो 2 लाइंस में कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 2 लाइंस में पूरा का पूरा मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दोहा देखो कबीर जी का। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। ईश्वर की भक्ति की सबसे जो अच्छा तरीका है वो है कि सच बोलो। और झूठ बराबर पाप, और झूठ की तरह का कोई भी पाप नहीं है, यानी झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यानी जिसके हृदय में सच है उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। आप यहाँ भगवान को कहा गया, यानी जो सच बोलता है उसी के हृदय में भगवान बसते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। काल का काम यानी काल करे सो आज कर, मतलब कल का काम जो आपने छोड़ा हुआ है उसे आज ही पूरा कर लो, और आज का काम अभी। ठीक है, मतलब आगे आगे पेंडिंग मत छोड़ो काम। जो काम आपने सोचा है कि मैंने कल करना है उसे आज ही पूरा करो, और जो आज सोचा हुआ है उसे अभी के अभी पूरा कर लो। पल में प्रलय होएगी, एक पल में पता नहीं है दूसरे पल क्या होने वाला है, तो फिर हम उस काम को कब करेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है कि किसी भी काम को आगे आगे डिले करने से, पेंडिंग छोड़ने से उसका पता नहीं होता कि वो आप कब कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए उसको साथ के साथ जब आपको पता लगा उसी टाइम उसे पूरा कर लो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने मन के अभिमान को खोकर, यानी कि अपने मन के अभिमान को ख़त्म करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी ठंडक दे और आप भी, हमारा मन ठंडा रहे, मतलब कि हम भी उससे खुशी प्राप्त करें और दूसरों को भी उससे खुशी दें। ठीक है, यानी मीठा बोलना चाहिए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर हमारे पास थोड़ा है तो थोड़ा खा लो, लेकिन ये है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी। इसका कहने का मतलब है कि कबीर जी इसमें कह रहे हैं कि जो आपके पास रूखा सूखा है उसे खा लो और ऊपर से ठंडा पानी पी लो। ठीक है, दूसरे के पास ज़्यादा चीज़ है इसे देखकर अपने मन को मत ललचाओ। ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है कि उसके पास तो ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ऐसा है मेरे पास ऐसा नहीं है। ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब संतुष्टि होनी चाहिए। जो आपके पास है उतने में संतुष्ट रहो, लालच मत करो। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ना तो बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा चुप रहना अच्छा होता है। और क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती और बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती, इसमें कबीर जी ने हमें ये समझाया है कि किसी भी चीज़ की अति मत करो। हर चीज़ लिमिट में रह के करनी चाहिए। किसी भी चीज़ का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलो कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोय। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब मैं दूसरे में बुराइयां देखने के लिए निकला ना, तो मुझे लगा कि कोई भी संसार में बुरा नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे लगा मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इसमें कहने का भाव है कि हम दूसरों की बुराइयां खोजते रहते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं दूसरे में बुराइयां मत देखो, बल्कि अपनी बुराइयों को ढूंढो और उसे दूर करने की कोशिश करो। दूसरे में तो बुराइयां सबको नज़र आ जाती हैं, लेकिन नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें अपने अंदर देखना चाहिए और अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसमें ये है कि कोई भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से पंडित नहीं बन जाता। हम कहते हैं उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली वो पंडित बन गया। ठीक है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने मिलजुल कर रहना सीख लिया, मीठा बोलना सीख लिया, किताबों में जो ज्ञान दिया गया उसे अपनी अपनी ज़िंदगी में उतार के, रियल लाइफ में उतार के उसे इम्प्लीमेंट करता है जो इंसान, वही पंडित होता है। ये नहीं है कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, उसे अपनी लाइफ में तो उतारा ही नहीं। ठीक है, बुक्स में पढ़ लिया सच बोलो, मीठा बोलो, गुस्सा मत करो, लेकिन जीवन में नहीं उतारा, तो वो पंडित नहीं है जिसने मोटी मोटी किताबें पढ़ ली हैं। पंडित वो है जिसने उसे अपने जीवन में उतार के और प्रेम से, जिसने सारे सबके साथ जो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है वही पंडित है। अब आगे देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए।
इसमें है कबीर जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान और जो गुरु हैं वो दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके पैरों को हाथ लगाऊं, किसके मैं चरणों को पहले छूऊं। फिर वो खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु के बलिहारी जाता हूँ, उनके चरणों को मैं पहले प्रणाम करता हूँ, जिन गोविंद दियो मिला, जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया है। मतलब उन्होंने गुरु और भगवान दोनों में से गुरु को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु के कारण ही तो वो ईश्वर से मिल पाए हैं। ठीक है बेटा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कबीर जी के दोहे। अब हम रहीम जी के दोहे करेंगे। बेटा ये है रहीम जी के दोहे। तो इसमें सबसे पहला दोहा देखते हैं। पहला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काजहित, संपत्ति संचय सुजान। कि तरुवर होता है वृक्ष यानी पेड़, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं, वो भी अपनी संपत्ति यानी धन दौलत को क्यों जोड़ते हैं। संचय मीन्स इकट्ठा करना। वो धन संपत्ति क्यों इकट्ठी करते हैं? पर काजहित यानी दूसरे की भलाई के लिए। जैसे पेड़ तो नहीं कहते कि मुझे अपना फल खुद ही खाना है, ना ही सरोवर कहता कि मुझे अपना पानी खुद ही पीना है। वो दूसरों के लिए वो अपने लिए सरोवर पानी देते हैं ना, और वृक्ष भी अपना फल दूसरे के लिए देते हैं। तो इसी तरह जो सज्जन लोग हैं वो अपने भी पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से जो कम बुद्धि वाला है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। जड़मती होत सुजान, सुजान मीन्स बुद्धिमान, ठीक है। रसरी आवत जाते, जैसे रस्सी के आने जाने से सिल पर परत निशान। अब देखो कुएं के पास एक पत्थर रखा होता है, सिल होती है यानी बड़ा सा पत्थर होता है। जब कुएं से बाल्टी में पानी बार बार निकाला जाता है तो रस्सी के थ्रू वो पानी मतलब बाल्टी कुएं के अंदर जाती है, बाहर आती है, तो वो जो रस्सी है वो बार बार जब उस सिल के ऊपर से निकलती है ना, तो वो उस पत्थर के ऊपर निशान डाल देती है। बार बार आने जाने से रस्सी से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि रस्सी कितनी कमज़ोर और पत्थर कितना हार्ड, लेकिन फिर भी रस्सी उसके ऊपर निशान डाल देती है। कैसे? क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर आती जाती है। इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई बार बार प्रैक्टिस करता है तो जो काम उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसे बहुत आसानी से कर पाता है, ठीक है। तो आगे देखो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं जो अच्छे स्वभाव वाले उत्तम प्रकृति के हैं, का करी सकत कुसंग, उनका कुसंग भी यानी बुरे लोग भी, बुरे स्वभाव वाले लोग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसे? जैसे चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें बहुत खुशबू आती है और उसके ऊपर उसकी खुशबू की वजह से सांप लिपटे रहते हैं, ठीक है। तो चंदन क्या करता है? चंदन के वृक्ष की खुशबू सांपों में से आने लग जाती है उसके ऊपर लिपटने के कारण, लेकिन सांपों का जहर जो होता है वो चंदन के वृक्ष में कभी नहीं आता, ठीक है। तो चंदन अपनी अच्छाई तो सांपों को दे देता है, लेकिन सांपों की बुराई तो कभी नहीं लेता, है ना। तो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का जो बुरा कुसंग है यानी बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो उससे कुछ बुराई लेगा ही नहीं, ठीक है, उल्टा अपनी अच्छाई लोगों को देगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मीन्स एक झटके से मत तोड़ो, क्योंकि ये फिर दोबारा जल्दी इजीली जुड़ता नहीं है। अगर एक बार आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो दोबारा थोड़ी मन उसी प्रकार मिल जाता है। बच्चों का तो फिर मिल जाता है, लेकिन बड़ों का ऐसे होता है कि उनके मन में रह जाता है कि नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया था एक बार, ठीक है। तो टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। जैसे एक बार धागा टूट गया, जब आप उसको दोबारा जोड़ोगे तो उसके अंदर गांठ लगानी पड़ेगी आपको, है ना। उसी तरह जब हम दोबारा अपने मित्र से, जिससे भी हमने लड़ाई झगड़ा किया है, उससे हम अपनी मित्रता दोबारा अगर करते भी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उसको लेके गांठ रहती है, एक दुख रहता है कि नहीं, इसने कभी मेरे साथ गलत किया था। इसीलिए कोशिश करो कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, बुरी भावनाएं मत रखो। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीम जी कहते हैं बड़ी चीज़ को देख के छोटी को छोड़ नहीं देना चाहिए। लघु होता है छोटी, डार में छोड़ना, ठीक है। छोटी चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर
सुई काम आती है, वहाँ पे तलवार तो काम नहीं आ सकती ना। तलवार चाहे साइज़ में बड़ी होती है लेकिन उसका काम होता है काटना, और सुई का काम होता है जोड़ना, चाहे वो छोटी सी होती है। जहाँ पे सुई ने काम करना है, आप ये तो नहीं कि वहाँ पे बड़ी देख के तलवार से काम लेना शुरू कर दोगे। तलवार का काम तो चीज़ों को काटना होता है और सुई का काम चीज़ों को जोड़ना होता है ना। तो जहाँ पे सुई ने काम करना है, चाहे वो साइज़ में छोटी है, फिर वहाँ पे तलवार काम नहीं करती। इसीलिए बड़ी चीज़ों को देख के छोटी चीज़ों को त्याग नहीं देना चाहिए। खीरा सिरते काट के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। ठीक है, इसमें रहीम जी कहते हैं कि देखो, खीरे को सिर से काट कर उसके ऊपर नमक लगाया जाता है, फिर उसका जो कड़वापन है वो निकाला जाता है। आपने देखा ना, मम्मा जब आपको खीरा देती हैं तो पहले उसको काटा जाता है, ऊपर नमक लगाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, उसका कड़वापन निकालते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसको देते हैं खाने के लिए। तो खीरे को सिर से काट के उसमें नमक लगाया जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले को, यानी उसकी ये सब खीरे के साथ क्यों होता है, उसका कड़वापन निकालने के लिए। रहीम जी कहते हैं कि जो कड़वा बोलते हैं उनको यही सज़ा मिलनी चाहिए। कहने का भाव ये है कि कभी भी कड़वा मत बोलो, अपने अंदर किसी के लिए कड़वाहट मत रखो। ठीक है, सभी से मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। तो देखा आपने, छोटे छोटे दोहों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हुई हैं कबीर जी और रहीम जी ने। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे।